का पढ़ेंगे तो सेकंड की जरूरत पड़ेगा, फोर्थ पढ़ेंगे तो फोर्थ को पहले 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 3 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा ना। कहने का मतलब है अगर हम 5 ऑर्डर का देते हैं तो 5 को पहले 3 में 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 में फिर 2 में। अगर 4 ऑर्डर का है तो 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 में, 3 ऑर्डर का है तो 2 में, तो 2 ऑर्डर, तो इसीलिए हमको पहले 2 का पढ़ेंगे, तब 3 का पढ़ेंगे, तब 4, तब 5, इस तरीके से बढ़ते चल जाएंगे। तो सबसे पहले लोवेस्ट पढ़ेंगे ना, तब तो हाईएस्ट की ओर जाएंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि तीसरा ऑर्डर का निकालने के लिए आपको दूसरा ऑर्डर का पता होना चाहिए। ठीक, चलिए हम बात करते हैं। तो मान लेते हैं लेट डेल्टा बराबर A11 A12 ए बाबू ये क्यों देते हैं हम आपको समझाते हैं, ये क्यों ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये हम दे रहे हैं, ए सब देते हैं, नाम देना है। इसका नाम क्या होगा जी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। याद है ना, पहला शब्द होता है रो होता है और दूसरा होता है कॉलम होता है, ठीक है। 1-1 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? 1-1 लिख रहे हैं, इसका मतलब रो कितना हो गया? अच्छा ये समझाते हैं बाबू, कैसे करके समझाते हैं, ठीक है। यहाँ रो लिखते हैं, यहाँ कॉलम लिखते हैं। 1-1 लिखते हैं यानी इसका मतलब होगा 1 रो 1 कॉलम। 1-2 लिख रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2-1 लिख रहे हैं, इसका मतलब दूसरा रो। 2-2 लिख रहे हैं, इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये क्या है, ये जगह कौन सा है? फर्स्ट रो, पहला रो का है, पहला कॉलम 1-1। ये क्या है? फर्स्ट रो है, समझ रहे? देखिए ये फर्स्ट रो है इसलिए 1-1। ये कौन सा है? सेकंड रो है, पहले रो देते हैं। ये फर्स्ट रो का 1-1, ये सेकंड रो का है सेकंड, ठीक है। उसी तरीके से अगर थर्ड ऑर्डर का रहता है, यहाँ 3 बाबू दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, ठीक है ना, 2 दे देंगे, ओके 2 दे देंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा 2/2, ठीक है। उसके लिए यहाँ 3/3 इसके लिखते हैं बाबू ए ए ए ए ए ए ए ए ए, समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑर्डर का 1-1-1 1-1-1, सेकेंड ऑर्डर का है सेकेंड, थर्ड ऑर्डर का है थर्ड, ठीक है। इस तरह से अब सब रो वाला हो गया। ये फर्स्ट रो का हो गया, ये सेकेंड रो, ये है रो 1 हो गया, ये आपका ये हो गया रो 1, ये क्या हो गया आपका R2 हो गया, ये क्या हो गया आपका R3। अच्छा इधर थोड़ा कचरा हो जा रहा है, गैदरिंग हो जा रहा है, उसको उधर से लिख लेते हैं। ये है आपका बाबू R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, ठीक है। अब ये क्या है? C1 है, ये क्या है? C2 और ये क्या है? C3 है। तो ये कॉलम 1-1 2-2-2 3-3-3, समझ में आया? इस तरीके से, ओके। तो रो 1 ये क्या है बाबू? R1 है और ये क्या है? R2 है। ये क्या है? C1 है, ये क्या है? C2 है। तो R1 दोनों रो में है 1-1 है, ये रो 2 है 2-2 है। अब ये कॉलम है तो 1-1 देना पड़ेगा ना जी, 1-1। ये कॉलम 2-2 है तो 2-2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब इसके एक्सपेंशन कैसे करेंगे ये समझना है, ठीक है। ये सब हटा देता हूं, ये सब आप लोग बाबू जो लिखा रहा हूं सब लिखिएगा, बहुत ही बेसिक से बच्चा चीज सब पढ़ा रहे हैं, छोटा से चीज सब बता रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं हो इस तरह से। अब इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना बाबू, ऐसे माइनस ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो गया कि इस डायगोनल में इस दोनों का एक बार गुना करेंगे, फिर इसका माइनस मारेंगे, इस दोनों का फिर गुना कर माइनस करेंगे। दैट इज का मतलब होता है अतः मतलब इस दोनों गुना करिए, A11 गुने A22 माइनस, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये हो गया, इसके जगह पे आ गया दोनों गुना, माइनस वो उसके जगह पे है और इधर वाला माइनस A21 गुने A12। क्लियर है? तो इस तरीके से अब दोनों का गुना करके जो भी यहां आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना या एक्सपेंशन करना, दोनों सेम शब्द हो गया, समझ में आ गया? तो इसके मैं एक एग्जांपल्स लेके आपको समझा देता हूं। और ये जो क्या किया गया बाबू, मल्टीप्लाई कर गया है, मल्टीप्लाई, ये क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अब एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं, एग्जांपल लेके। अच्छा पहले इरेज कर देता हूं तब एग्जांपल लेके समझा देता हूं।
ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के लिए एग्जाम्पल्स 2 - 5 7 3, इसका हमको एक्सपेंशन करना है। लेट डेल्टा बराबर है 2 × 2/2 ऑर्डर का है, तो क्या करना पड़ेगा, याद है ना बाबू, ये और माइनस ये। तो कहने का मतलब क्या है, कैसे, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 माइनस इसको एक बार गुना करना है, इसको दूसरे इधर, तो 7 × -5, दो चूंकि साइन एक साथ नहीं हो सकता इसलिए ब्रैकेट का साइन दिया आता है, 3 × 6 और माइनस 7 × 5 = 35 41। ठीक है, आंसर यही हो गया डिटरमिनेंट का वैल्यू। बाबू आसान है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, लेट डेल्टा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ओके। इसका वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बोलिए साइन थीटा अगुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आंसर। यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है। तो देखिए बाबू, हम लोग परिभाषा जब दिए थे, बोले थे कि अरेंजमेंट है, एरे के अरेंजमेंट है जिसका वैल्यू निकाला जाता है, जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन के माध्यम से, देख रहे हैं। तो ये हम ये कहाँ बोले कि नंबर होगा, एक्सप्रेशन ही तो बोल रहे हैं, तो ये तो एक्सप्रेशन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों का सबका म्यूचुअल मतलब कंपोजिट भी हो सकता है। बाबू देख लिए, ओके, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखना है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हम लोग लॉग के थोड़ा टर्म में लेते हैं या एक्सपोनेंशियल के। तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, ठीक है, a⁴x 2, इसके बाद क्या हो जाएगा bx, यहां भी दे रहे हैं साइन थीटा और यहां दे रहे हैं कॉस थीटा, क्या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, कोई कुछ भी हो सकता है, हमको क्या मतलब है इधर से माइनस, तो क्या हो जाएगा ax कॉस थीटा माइनस b⁴x साइन थीटा, यही हो गया आंसर। ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो यही आंसर जो रही तो सॉल्व हमारे पास, हमारे हाथ में नहीं है सॉल्व करना, यही आंसर रह जाएगा। बाबू समझ में आया, कोई भी वैल्यू 2 ऑर्डर का रहेगा, डिटरमिनेंट रहेगा, तो अब निकाल पाएंगे, कैसे भी रहेगा सेकंड ऑर्डर का, आई होप आप बढ़िया से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना। आज कैलकुलेटर भी लाया हूँ, इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन में भी मैं उसे बोला था कि इसका वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ और वहाँ दोनों एक ही चीज है, मैं सिखाऊंगा। तो बाबू इस तरीके से सेकंड ऑर्डर का एक्सपेंशन या वैल्यू निकालना हम लोग सीख लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसका, थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर में बाबू हमारे पास 2 टाइप का है, रूल है, एक है सरस रूल है और एक लैपलस है। लैपलस, तो सरस रूल एक जनरल है कि सिर्फ इस्तेमाल होता है आपको किसमें, थर्ड ऑर्डर में ही, लेकिन लैपलस है वो किसी भी ऑर्डर के लिए हो सकता है, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, किसी भी के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन, या बी केस में था, फॉर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है, ये है थर्ड ऑर्डर का, इसमें 2 रूल है। तो मेथड 1 बाय सरस रूल, SARRUS, सरस रूल नोट करके लिखिएगा, ये अप्लीकेबल है ओनली फॉर थर्ड के लिए, ठीक है, अप्लीकेबल ओनली फॉर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। ये सिर्फ 3 ही ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल, ओनली फॉर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, 3 ही ऑर्डर के लिए ये लागू होता है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, लेट डेल्टा बराबर क्या है, A1 A2, अच्छा पहले सब लिख लेते हैं, सब हम लिख लेते हैं,
ए बी सी, इसके बाद ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से। चलिए इसको लिखना सिखाता हूँ। ये 1 1 1 देते हैं बाबू, ये 2 2 2 देते हैं, ठीक है। ये खैर कुछ भी दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, या दे सकते हैं, लिख सकते हैं तो 1 1। अच्छा, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, ठीक है, लिख देते हैं थर्ड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, थर्ड थर्ड थर्ड। बाबू एक चीज, इसको ना ऐसे भी पढ़ा जाता है, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं बहुत लोग, बोलता है 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33, ऐसे भी पढ़ा जाता है। ऐसे ही बहुत लोग इसको समझते हैं, ध्यान रखते हैं। कैसे? 11 12 13, तो मतलब फर्स्ट रो हो गया 11 12 13 होगा, सेकेंड होगा 21 22, यानी 10 10 का अंतर है बाबू, देखिए ना 10 10 का अंतर है, प्लस 10 किए हैं, प्लस 10 किए हैं। तो याद रखना है कैसे, 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33, फिर क्या होता है 41 42 43, तो ये 3 होगा तो यहाँ 14 भी हो जाता, फिर यहाँ 24 हो जाता। बाबू 4 बाई 4 होना चाहिए ना, यहाँ 34 हो जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा। तो 4 ऑर्डर का रहेगा तो इस टाइप से रहेगा, यानी 11 12 13 14, 21 4 ऑर्डर का रहेगा तो ये होगा। 3 ऑर्डर का रहेगा तो 11 12 13 21 22 23, 31 32 33 हो जाएगा। हाँ, ये हो गया 3 ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का रहता तो 11 12 21 22, ये सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से होता। 5 ऑर्डर का 15 तक चल जाता है, यहाँ तक हो जाएगा, ये 25 तक चल जाएगा, ये 35 45 55 इस तरीके से चला जाएगा, फिर इधर 51 सभी चला जाएगा, इस तरीके से। चलिए हम इसका निकालते हैं, सीखते हैं सरस रूल के माध्यम से, सरस रूल के माध्यम से कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ भी वही मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी सेकेंड ऑर्डर के लिए किए थे। हम बोले थे ना हाइयर में जाते हैं तो लोअर वाला की जरूर इस्तेमाल होता है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, ऐसे माइनस ऐसे। ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है, और ये भी क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है, ठीक है। इस तरीके से अभी भी है। और ये है सब्सट्रैक्शन, SUBSTRAC, सब्सट्रैक्शन है बाबू। इस एरो मल्टीप्लीकेशन है, ये सब्सट्रैक्शन है, और ये मल्टीप्लीकेशन है। कैसे करते हैं? तो इसको लिखने का तरीका है बाबू, इसको लिखने का तरीका है। तो पहले ये सब पूरे छाप दीजिए, यहाँ छाप दीजिए जैसे जैसे करके है। A11, A21, A31, B12, B, चले ना, 11 12 13 13, 21 22 23, इसके बाद 31 32 33 33। अब क्या करना है, इसमें 2 एलिमेंट, ये पहला सॉरी ये तीसरा, ये दोनों रो को एक एडिशनल हम लोग यहाँ और लिख देते हैं। मतलब इसके आगे में हमको 2 और लिखना है, यानी इतना वाला जो है इसको फिर दोबारा लिखना है। A11, B12, A21, B22। कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं, पहले लिखना सीख लीजिए, ठीक है। पहले लिखना देखिए, सीखिए। तो यहाँ कितने कॉलम है बाबू? ये 3 3 ठोका मिल रहा है बाबू, देखिए तो डायगोनल, ये 1 डायगोनल है, 2 डायगोनल है, और ये 3 डायगोनल है। तो इस तीनों को एक बार मल्टीप्लीकेशन करना है तीनों का, तो ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा, फिर माइनस और ये वाला, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 22 33, यानी A11 गुने A2, A हो गया 22, नहीं सॉरी B22 है ना, B22 और गुने C33, ठीक है। तो ये तो एक ही जुटा, इसमें तीनों जुड़ना है प्लस, क्योंकि तीनों का सम है, B12 गुने, यहां से B12 गुने गुने C23 गुने A31 प्लस प्लस ये C13 गुने, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बाबू, बहुत बाद में आसान हो जाएगा। A कितना है? 21 प्लस B12, ये तो सिर्फ एक एलिमेंट मिला, ये वाला,
ये वाला मिला, इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है? तो इस टैब को 1 2 3 इसको माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। तो क्या होगा, ये लिखिए A31 गुने B22 गुने C13 प्लस B32, ये वाला देखिए इस तीनों को गुना किए हैं 31 22 13। अब इस वाले को यहां करेंगे 32 गुने C23 गुने A11 प्लस अब इस टैप को C33 गुने A21, ठीक है, गुने B12। अब इसको जो सिंप्लीफाई करके हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए इतना नहीं करना है, ऐसे करिएगा लिखिएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना लंबा नहीं लिखना है। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाएगा वो मैं समझाता हूं, ठीक है। ये शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे वो मैं समझाता हूं आपको, मतलब तरीके यही हैं, लेकिन इसको फास्ट कैसे, बाबू इतना करना नहीं है। अगर ये समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मैं लिखना आपको सिखाता हूं। देखिए आंसर वही मिलेगा, आंसर वही मिलेगा, तो रहने दीजिए, ठीक है। कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। तो क्या था आपका डिटर्मिनेंट, क्या था, A3 था, A B C है, सॉरी ये A है, A है, A है, B B B है, C C C है, 11 12 13 21 22 23 31 32 और ये 33। देखिए बाबू कैसे करना है, ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। ये हो सकता है ऐसे जाए, फिर माइनस, दूसरा ब्रैकेट यहां होगा जब माइनस वाला, ओके। तो चलिए रहने दीजिए। तो पहले हम लोग ये वाला काम करते हैं, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन वाला काम करते हैं, ये वाला, फिर माइनस ये करेंगे। ये तो हमेशा काम करेगा बाबू सेकंड ऑर्डर के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन करिए, तो देखिए तो यहां से उठाइए तो मल्टीप्लिकेशन, इसका तो आराम से मिल गया, लेकिन ध्यान रखना है 3 तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा होगा। तो देखिए तो हम ऐसे करते हैं तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, अगर ऐसे करते हैं तो 2 ही एलिमेंट आ रहा है, नहीं गुना कर सकते हैं। ऐसे कर रहे हैं 3 एलिमेंट आ गया, 3 एलिमेंट आ गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो देखिए तो इसको उठाइए, ये वाला हमको मिल गया, तो A11 आगुने A22 आगुने A33, ये हो गया। सर और क्या करेंगे, ये तो एक ही हो गया, और क्या करेंगे? तो बाबू और भी तो एलिमेंट छूट गया ना, मल्टीप्लिकेशन तो सबका करना है, कुछ छूट गया ना, कौन सा छूट गया? 1 2 3 4 5 6 छूट गया। तो इसको तो आपने लपेट लिए, इसको आपने ले लिया, ठीक है, ये आपने ले लिया, ये सब छूट गया। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए तो ये वाला काम खत्म हो, इसको भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए, ये समझिए नहीं है। अब इसको पकड़ना है। तो देखिए तो एक अगर इस दोनों गुना करते हैं तो 2 एलिमेंट है, हमेशा 3 एलिमेंट चाहिए, तो 1 2, तो 2 लिए इधर से, तो इसके अपोजिट साइड में हम एक ही लेना पड़ेगा ना, हमको 3 एलिमेंट का हमेशा मल्टीप्लिकेशन है। देखिए 3 मल्टीप्लिकेशन की है, 3 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इसमें 2 एलिमेंट यहाँ है, 1 एलिमेंट और चाहिए, तो इसके अपोजिट साइड वाला से पकड़ेंगे। तो उधर क्या है एलिमेंट, अपोजिट साइड वाला यहाँ है ना, देखिए ना यही है, यानी इसका 2 उसका 1, तब तो 3 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, A21 आगुने B32 आगुने हो जाएगा C13 प्लस, फिर सोचिए, यानी ये लाइन भी खत्म हो गया, ये लाइन भी खत्म हो गया, ये लाइन भी खत्म हो गया। अब कौन सा बचा लाइन, ये एक लाइन बचा, ये तो ये 2 और एक 3 अभी भी जुड़ जाएगा ना जी, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, B12 गुने, या यहां से लिखिए ना, यहां से लिखिए, A31 आगुने हो जाएगा B12 आगुने C23, फिर माइनस माइनस। बाबू ये देखें, अगर संख्या में रहता तो डायरेक्ट लिखते हैं 2, जैसे कि अगर संख्या में रहता 2 गुने 5 गुने 8, इस तरह से लिखते, एक ही झटका में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये चीज हो गया। नेक्स्ट, अब ये खत्म कर दिया, अब हमको चाहिए डायगोनल वाला। बाबू ये हटा दीजिए, ये इमेजिनरी दिमाग में लेके चलना है, ये दिमाग में लेके चलना है इमेजिनरी। अब ये वाला लिख चुके हैं, ये माइनस भी लिख चुके हैं, अब ये वाला काम करना है। तो इसमें इस तरीके से बनेगा,
इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले 3 वाला पकड़िए, ये 3 वाला, तो क्या हो जाएगा A31 गुने B23, यह 22 और जोड़ गुने C13, ये हो गया। यानी इस लाइन में काम खत्म हो गया। टिक मार दे चलिए। अब हमको इस लाइन को पकड़ना है, तो यहाँ 2 पकड़ेंगे तो उधर वाला 1 पकड़ लेते हैं, इसके अपोजिट साइड वाला। तो वहां से A11 गुने B32 गुने हो गया C23 प्लस, तो यानी ये भी काम खत्म हो गया और ये भी काम खत्म हो गया। अब ये 2 बचा, इधर 1 बचा, तो इधर से A21 गुने हो जाएगा B12 गुने हो जाएगा C33। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके जो भी वो कैलकुलेशन करके आइएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 3 ऑर्डर का इस तरीके से सरस रूल से टूटा जाता है। हम एक एग्जाम्पल कर ले रहे हैं।